अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जिन सभी बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था उन सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप सब ने जैसे पार्टिसिपेट किया मुझे वो मेरी उम्मीद से काफ़ी आगे था। मतलब आप लोगों के बारे में मैंने सोचा कि मेरे सर ने मुझसे कहा कि आप वर्ड लिमिट जो है वो 300 to 500 करो तो बहुत इनफ हो जाएगी, शायद बच्चे क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन आप में से शायद ही कोई बच्चा था जिसने उस लिमिट को कम करा, बल्कि सभी बच्चों ने उस वर्ड लिमिट को क्रॉस करा है। तो ये आप सबके लिए एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, वर्ड लिमिट क्रॉस करना तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर देखा जाए आपने बहुत अच्छे से याद करा, आपने लिखा। सबसे अच्छी बात, आपने उन शब्दों के अंदर अपने पूरे व्यक्तित्व को रखा, जो आपने समझा, जो आपने पढ़ा, हर चीज को सही तरीके से उदाहरण सहित स्पष्ट करना बहुत अच्छी बात है। और आखिर में जब आप लोगों का रिजल्ट बनाया गया, जब बनाने के लिए मैंने कहा था कि मैं नहीं बैठूंगा पर मुझे बैठना पड़ा, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना पड़ा, क्योंकि हम रिजल्ट बना ही नहीं पा रहे थे। पूरे 2.5 घंटे की लगातार मेहनत के बाद, जिसमें कि मेरे अलावा यहाँ पर 4 टीचर्स और मौजूद थे, 2.5 घंटा लगा कि इस बच्चे को डिसाइड किया जाए और किस बच्चे को नहीं किया जाए। जो सर ने अभी 2 उदाहरण दिए, जिसमें कि एक पॉलिटिकल मैप और एक नेशनल फ्लैग था, उस बच्चे को सिलेक्ट करा गया। सर ने आपको बताया कि बच्चा सिलेक्ट था, लेकिन इस वजह से चेक करना पड़ा क्योंकि 2 बच्चे बीच में लाके टाई कर रहे थे, बल्कि 10th क्लास के अंदर तो 5 बच्चे सेम मार्क्स के साथ मौजूद। अब उन 5 बच्चों में से एक को सिलेक्ट करना काफ़ी बड़ी बात थी, लेकिन टीचर ही कौन जो पॉइंट्स ना काट सके। बड़ी मेहनत से आपके नंबर को काटा गया। लेकिन इसी के साथ आप सभी के लिए एक और न्यूज़ है कि हम लोगों ने डिसाइड करा था कि 9, 10, 11 और 12 चारों क्लासेस में कितने विनर चुने रहेंगे? 4, यानी एक क्लास का एक विनर। आप लोगों के रिजल्ट को देखकर, आप लोगों की मेहनत को देखकर इस क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया। अब 9th और 10th क्लास के अंदर एक नहीं बल्कि 3 विनर्स। 9th क्लास और 10th क्लास, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा टफ रहा, बल्कि उम्मीद 11th और 12th से लगाई। लेकिन आपके यहाँ पर 3 प्राइज कर दिए गए और 11th और 12th क्लास के अंदर प्राइज की जो फर्स्ट प्राइज हमारा था उसको बढ़ाकर भी हम लोगों ने 2 कर दिया है। तो आप टोटल 10। दूसरी चीज, अभी जैसे आप लोगों ने जो भी मेहनत करी, आप सबने, सबसे पहले मैं यूँ कहूँगा कि आप में से जो बच्चा आज विनर नहीं बन पाएगा वो बच्चा विनर है, क्योंकि उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा भी मेहनत करी और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। कि हालांकि टॉपिक मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा जो है टफ था, नेशन फर्स्ट, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से बयान करा। सबसे पहले कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे नजर आए, जो 2 सर ने बोल दिए, एक नेशनल फ्लैग और दूसरा इंडिया का मैप, ये 2 प्रॉब्लम रही। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने राइटिंग का तो ध्यान रखा, बट एक होता है ना हर चीज़ को सफाई से लिखना, वो क्या कर रहे थे, बार बार उसको कट कर रहे हैं, जैसा हम एग्जाम में करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपनी शीट को बिल्कुल क्लीन रखना है। काफ़ी बच्चों को इस बेस पर रिजेक्ट भी करा गया, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा वर्ड पूरे वर्ड्स काट दिए, जिससे उनकी शीट्स होती बहुत ज़्यादा गंदी सी लग रही है ना। दूसरी चीज़, राइटिंग का क्लीन होना। और आप में से कुछ बच्चों की राइटिंग देखकर मुझे लगा नहीं उसकी राइटिंग, क्योंकि टेस्ट में तो आप डॉक्टर बन जाते हैं दूसरी। तो अभी आपकी राइटिंग सच में बहुत अच्छी थी, आप सबने इस वाले पॉइंट को ध्यान रखा। एक तो राइटिंग, दूसरे सर ने बोला कि ओवर जो हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा जिस हम बोलेंगे, तो उसे आप लोगों ने सबने करा। सबने अपनी शीट को अच्छा करा, राष्ट्रीय ध्वज सबने बनाए, आप सबने भारत के नक्शे को उसके अंदर दिखाने की कोशिश करी।
आप सबने उसके अलावा काफ़ी नई चीज़ों के बारे में बात करी, ये बहुत अच्छा रहा आप सभी के लिए। और इससे आपकी शीट और हमारे लिए जो रिजल्ट बनाना था बहुत मुश्किल पड़ गया कि इस बच्चे को राइटिंग थोड़ी 19 थी तो उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी। एक बच्ची की क्रिएटिविटी आप सबके अंदर सबसे अच्छी थी, उसने सिर्फ एक इंडिया लिखा था, बट उसका वो इंडिया जो लिखने का स्टाइल था, जिसे हम बोलेंगे डिज़ाइन था या फ़ॉन्ट था, वो सबसे अच्छा था। और चारों टीचर्स ने कहा था कि इसको सिलेक्ट किया जाना चाहिए। बट मैंने आपको बताया कि वो बच्चे ही बहुत ज़्यादा थे, तो देखा जाएगा कि इसको सिलेक्ट करा गया या नहीं किया गया, लेकिन उस बच्ची ने अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से उसको लिखा था। नेक्स्ट थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट, जिस टॉपिक की हम लोगों ने बात करी थी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज, उस चीज़ की शुरुआत अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसमें आपको ये बताना था कि हमारे लिए हमेशा हमारा देश सबसे प्रथम रहेगा, आगे रहेगा। एक तरीके से हम इसको नेशनलिज्म भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यूरोप के फ्रांस से। एक बच्चे ने उसके अंदर फ्रांस का जिक्र करा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से उस टॉपिक को कनेक्ट करा, फिर उस लड़की ने या लड़के ने अपने आप को फ्रेंच से लेकर वो इंडिया है, इंडिया के टॉपिक को क्लियर करा। फिर उसके बाद उसने बताया कि हमारे क्या कर्तव्य हैं हमारे भारत को लेकर, कि हमें उसे किस तरीके से आगे बढ़ाना। तो ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, वो पॉइंट्स हैं जो हमने नहीं सोचे थे कि आप ऐसे राइटिंग के अंदर इस चीज़ का यूज करें। दूसरा पॉइंट, आप में से कुछ बच्चों ने करंट अफेयर्स को टॉपिक बनाया। पर्टिकुलर लोगों ने सपोर्ट करा था नहीं, बल्कि भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, हर व्यक्ति ने कोशिश करी कि भारत को विकास करा जाए, भारत को आजाद करा जाए। उसके बाद हम भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। और ये चीज हम करते आ रहे हैं। आज के टाइम में भारत, आज के समय में हर विभाग के अंदर लगातार तरक्की कर रहा है। अब हमारा चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो चुका है और इसको भी विजयी मिलेगा। लेकिन जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं हमें उन्हें भी सुधारना है, हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं हमें उसे भी सुधारना है, हमें हमारे आर्थिक मुद्दों को भी सुधारना है। सिर्फ ये जरूरी नहीं होता कि हम सरकार को चुन लें और सरकार का काम 5 साल के लिए सिर्फ आपका विकास करना हो, आपके मुद्दों को खत्म करना हो। समझ में आ रही होगी आप सभी को बात? और ये बात आपको इसलिए समझाई जा रही है क्योंकि यहाँ बेटा हर छात्र भारत का भविष्य है। एक टीचर एक रास्ते के मालिक होता है जो खुद वहीं रहेगा लेकिन अपने छात्रों को वहां से आगे भेज देगा। तो यहाँ का हर शिक्षक एक रास्ते समान है और आप सब उसके ऊपर चलने वाले यात्री हैं। आप सभी आगे जाएंगे, आप सभी भारत का भविष्य हैं और आप सभी के हाथ में जो है भारत को तरक्की के राह पे लेके जाने की राह मौजूद है। रस्सी आपके हाथ में है, लेकिन आप उसको जब सही तरीके से पार कर सकते हैं जब आपको सही फॉर्मूला पता। इसी चीज के लिए आप लोगों को बार बार समझाया जाता है। समाज में जो चल रहा है, आप अगर वो पॉजिटिव है तो ये नहीं कहूँगा मैं आपसे विरोध करें, आप सबसे पहले उसका समर्थन करें। लेकिन अगर कुछ गलत है तो हमें उस चीज का विरोध भी करना चाहिए। जिंदा कौन होता है? आज यहाँ पर बैठा हुआ हर इंसान जिंदा है, ठीक? लेकिन हम कैसे जिंदा है कि हमारे अंदर एक रूह है, एक आत्मा है और उसके जरिए यहाँ बैठे हुए हैं। बल्कि आज के टाइम में हमें जिंदा होना है ताकि हम ये बता सके हम जिंदा हैं। फर्क क्या है जिंदा मुर्दे के अंदर? मैं होता ना वैसे, लेकिन पर फिर भी आप सबने इस चीज के लिए सारी चीज को समझा, आपने इन सारी चीजों को समझा। ये आपके लिए जरूरी है कि आप इन सभी बातों को अपने जहन में रखें, हमेशा याद रखें और याद रहे कि हमारे लिए सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो कौन रहना चाहिए? देश रहना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ के नागरिक नहीं है। सिर्फ हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि भारत में अगर कभी जंग हो जाए तो सिर्फ सैनिक मारे जाए। हमारे कर्तव्य नहीं है कि अगर कोई किसी राजनेता को चुन लिया गया तो आने वाले 5 सालों में विकास का काम वही नेता करेगा, नहीं, बल्कि आपका भी हक है। क्योंकि ये भारत किसी एक इंसान से नहीं बनता, ये भारत किसी एक धर्म से नहीं बनता, ये भारत किसी एक जबान से नहीं बनता, बल्कि भारत की विविधता ही भारत की पहचान है। और क्या
भारतीय संविधान भारत को पंथ निरपेक्ष नहीं कहता? कहता है। तो पंथ निरपेक्षता को आज के समय में सबको बताना कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। हर चीज की एक पहचान है, हर देश की एक पहचान है। कोई इस्लामिक है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, पर भारत की पहचान क्या है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इसमें सभी धर्म, सभी जातियां, सभी भाषा, सभी लिंग साथ मिलकर रहते हैं, साथ मिलकर भारत के विकास में योगदान देते हैं। तो ये चीज हमें अपने दिलों में डालनी बहुत जरूरी है, ये चीज हमें दूसरों को बतानी बहुत जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखेंगे हम सब। और एक वही एज ऑलवेज आज हम प्रण लेते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के विकास के लिए काम करेंगे। आप लोगों ने राइटिंग एससी राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, आप सभी लोगों ने, और चेक करने में कोई सिंगल टीचर नहीं रहा, ठीक है। मल्टीपल टीचर्स ने चेक किया, मल्टीपल ओपिनियंस लिए गए, उसके बाद ही रिजल्ट दिया गया। अब आप लोगों ने जो कुछ ऐसी मिस्टेक्स की वो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत रफली 2-3 के देखे जो मुझे दिखाए उन टीचर्स ने स्पेशली। वैसे 2 का जिक्र मैं स्पेशली करना चाहूँगा, और मैं ये चाहूँगा आप बहुत ध्यान से सुने, भले वो आपके थे या नहीं थे, आप उनसे बहुत कुछ सीखोगे। उन 2 में छोटी छोटी मिस्टेक्स की गई, बहुत छोटी छोटी देखा जाए तो, लेकिन अपने आप में बहुत मेजर मिस्टेक। एक जिसको क्वालिफाई ऑलमोस्ट हमने कर लिया था, हमने डिसाइड कर लिया था कि वो विनर है ऑलमोस्ट, मतलब ही और शी वाज दिस क्लोज, बट उसने जो कुछ लिखा था सब कुछ एकदम बढ़िया था, लेकिन पेपर के लास्ट में उसने इंडियन मैप बनाया, और वो मैप ऐसा बनाया जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। वो मैप इतना ज़्यादा इनकरेक्ट था कि उसकी वजह से उसका सिलेक्शन गया। अगर वो मैप उसने नहीं बनाया होता, बाकी सारा सब लिखा होता, तो डेफिनेटली वो विनर था या थी। मुझे नाम भी नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं, बस मैंने ये देखा कि मिस्टेक क्या है। तो इस चीज़ से मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर, सुन लो इधर, फोटो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी बात है। फोटो खींचते हुए देखना तो मैं बाहर में ले जाऊँगा, मेरे साथ चलना, बहुत सारे फोटो खींचेंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेपर में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें कई कंसेप्ट्स आते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं, हम वो लिख रहे होते हैं और उनमें एक ऐसा कंसेप्ट होता है, एक बात या एक नाम या एक शहर का नाम या कोई डेट, कोई ईयर ऐसा होता है जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है। तो ऐसी चीज़ को स्किप कर दो, हमेशा छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं उसे लिखने की। अगर आपको लग रहा है इसे ना लिखने से मेरे नंबर कट जाएंगे, तब भी छोड़ दो उसे, क्योंकि आपने लिखा और वो गलत है, तब आपके ज़्यादा नंबर कटेंगे। और आपने नहीं लिखा तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने बाकी अच्छा खासा सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो कहने को बहुत छोटी सी चीज़ थी। अभी ऐसे राइटिंग कंपटीशन इतना बड़ा कोई इवेंट नहीं है कि आपको लगे कि यार बहुत बड़ा लॉस हो गया, लेकिन ये एक स्टेपिंग स्टोन है आपके आगे बढ़ने के लिए। राइटिंग अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जब तक पढ़ रहे हो और उसके बाद जब आप ऑफिस ज्वाइन कर लोगे तो अपनी सारी बातें आपको रिटन कम्युनिकेशन में ही देनी होगी। हर जगह आपको बोलने का मौका नहीं मिलता है, ज़्यादातर जगहों पर आपको रिटन कम्युनिकेशन देना होता है। इवन जितनी भी जगह फॉर्मल हैं, फॉर्मल मतलब आपको ऑफिस में बात कहनी है अपने सीनियर से, तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कॉल करके बोलोगे सर ऐसे ऐसे बात है, मुझे यही चाहिए कि मैं यहाँ पर जॉब छोड़ दूँ या कुछ भी, तो कहेंगे रिटन में ईमेल करो आप। तो ऑफिशियल जब कभी भी आप कुछ लिखोगे तो उसमें आपको कई सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और उसकी प्रैक्टिस आज आप कर सकते हो और आज करना सीख सकते हो। ऐसे राइटिंग ये बहुत एक छोटा सा इनिशिएटिव था आपकी वेलबीइंग के लिए। ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आप पर पड़ा हो, आपको एक टॉपिक बता दिया गया था, कई दिन पहले आपको बता दिया गया था, उसी पर आपको तैयारी करनी थी, उसके फैक्ट्स क्या क्या पॉइंट्स आपको करने सब आप याद कर सकते थे, रट सकते थे। वर्ड लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा रखी इसी वजह से कि बिल्कुल आप 100% रटा बना लो अपने आइडियाज़। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने
बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है। मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, कुछ कॉम्पिटिटर्स ऐसे थे जिनने ये डिसाइड करना कि इन दो में से कौन फर्स्ट हो। इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया ना कि 4 टीचर अगर बैठे हुए हैं तो 4 में से 2 एक की साइड, 2 एक की साइड। ये जो क्लैपिंग है आप लोगों के लिए ही है, या ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन दिया एक दूसरे को। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि उसने जिसने लिखा था वो बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन छोटी सी एक मिस्टेक कर दी। इंडियन मैप बनाया और उसमें बाउंड्रीज में कश्मीर गायब, म्यांमार का पार्ट अपना कर लिया, गुजरात में दिखाया कि वो समुद्र का पार्ट भी जमीन है, और भी मतलब डिस्टॉर्शंस बहुत ज़्यादा है। अगर कभी ऐसा मौका है, चाहे किसी भी केस में आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं या अलग से कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझसे इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, छोड़ दो उसे। ठीक है ना, ये एक बात थी, ये एक एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, मैं उनको पता ही मैं कितना कम बोलता हूँ। अगर बोलना शुरू करूँगा इन बातों पर तो 8 बज जाएंगे और लोग सर बोलना नहीं कर रहे, सर्टिफिकेट देकर मैं छुट्टी हो रहा है ना। दूसरा एग्जाम्पल सुनो। दूसरे वाले को मेरी राय में बिल्कुल भी विनर नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैं फाइनल डिसीजन में शामिल नहीं था। मैं किसी के भी फाइनल डिसीजन में शामिल नहीं था। मतलब कभी कुछ लोग कहना चाहते हैं बायस हो गए, आप नंबर काट लिए कर सकते, वैसे मैंने पेपर चेक भी नहीं किया, बस हाँ मैंने चेक हुए देखे, वो भी सारे नहीं, कुछ पेपर्स मुझे स्पेशली दिखाया गया कि देखिए ये थोड़ा अच्छे से, ये थोड़ा ऐसे हैं। तो उनमें से एक को पता नहीं सेलेक्ट किया गया नहीं किया गया, मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग भी बताएं, नहीं मत बताइएगा जिसको भी बताओ, लेकिन उसने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे, सब कुछ बहुत बढ़िया लिखा, एंड में भारतीय झंडा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इस झंडे को पलट दिया, हरा रंग ऊपर ऑरेंज नीचे। एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये गलती हुई सिर्फ और सिर्फ बेध्यानी में, अनजाने में, दिमाग कहीं और था उस टाइम ना। मुझे नहीं लगता किसी को इस चीज में कंफ्यूजन, यार ऑरेंज ऊपर था यार नीचे था, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। ये जल्दबाजी में उस टाइम कम हो रहा है हमारा या जो भी वजह हो, लेकिन अगर उस स्टूडेंट ने रंग ही ना भरे होते या झंडा नहीं बनाया होता तो वो ज्यादा अच्छा था। बनाने के चक्कर में और उसमें रंग उल्टे कर दिए, उस चक्कर में सारा इंप्रेशन एकदम। तो कुछ चीजें हैं, जब ये दो लोग हैं, कोई आप में से ही कोई है, मुझे नहीं पता कौन, शायद आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि कौन था वो हरा जिसने ऊपर कर दिया, और आपको शायद पता भी नहीं चलेगा क्योंकि शीट्स आपको वापस भी नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज सबक सीखने वाली है आप में से हर एक के लिए। आप में से हर एक को ये चीज समझनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी करके कि जब कभी आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसे एक बार चेक जरूर करो, और जब चेक करो तो बहुत ज्यादा क्रिटिकली चेक करो। ऐसा मत सोचो कि मैंने लिखा है तो हाँ मेरा ये मतलब था यहाँ पर, नहीं। ऐसा चेक करो जैसे आप अपने से 3 साल छोटे भाई या बहन का पेपर चेक करते हो, जैसे उसमें आपको कमियां निकालनी होती ना मम्मी पापा से शिकायत करने के लिए, तो देखो ये मैं कह रही थी ना, ये मैं कह रहा था ना ये कमियां करता है। इस तरह से अपना पेपर चेक करो, इस तरह से अपनी कॉपीज चेक करो। अगर आप ऐसे चेक करने की खुद को आदत डालोगे ना, तो छोटी छोटी मिस्टेक भी आप खुद से निकाल कर खत्म कर दोगे, तो फिर गुंजाइश बचेगी नहीं कभी कि टीचर्स आपकी मिस्टेक्स निकालें। और शुरुआत में ये चीज़ थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग लगती है, बाद में नहीं होता ऐसा। शुरुआत में टाइम लगता है, हर चीज़ में सीखने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप आगे बढ़ते हो, आप प्रैक्टिस के साथ इतने ज़्यादा स्मूथ हो जाते हो, इतने ज़्यादा फ्लुएंट हो जाते हो उसमें कि फिर आपको टाइम नहीं लगता है। और ये हर एक के लिए हर टाइम पर हर लेवल पर ज़रूरी है। इवन व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेज रहे हो ना, तब भी आपको देखना चाहिए। लोग पता नहीं क्या क्या भेज रहे थे, इसी वजह से व्हाट्सएप ने भी डिसाइड किया कि भाई डिलीट फॉर ऑल का लाना पड़ेगा फिर से। और अब एडिट कर भी दिया है कि भाई तुम जल्दबाजी में भेज दो तो एडिट कर, तुम पता नहीं कैसे क्या कर। क्यों होता है ऐसा? जल्दी के चक्कर में और चेक ना करके भेजने के चक्कर में। ठीक है, और भी छोटी छोटी सी बातें हैं जो अब्दुल्ला सर आपको शायद मेनली डिटेल में बताएंगे, क्योंकि उन्होंने सारे पेपर्स को जहाँ तक मैं समझता हूँ ऊपर से ज़रूर देखा है, बहुत ज़्यादा थॉरोली चेक नहीं किया भले,
लेकिन सबको ओवरव्यू लिया है, आपने पॉइंट्स क्या क्या लिखे हैं, उन चीज़ों को बहुत नोटिस किया है और ये आपको बहुत कुछ उसमें से बताएंगे। और यकीन करना, इन बातों से अगर आपने खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट किया तो आप देखोगे कि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे। एक्सपोनेंशियली समझते हो? ऐसा तो नहीं कि मैं इंग्लिश ज़्यादा बोलने लगा। आज की स्पीच मुझसे ये कहा गया था, मुझे सजेस्ट किया गया था, कि मैंने सोचा भी था करना नहीं चाहिए। आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी भी तरह के कंपटीशन में और हार जाते हो, तब भी आपने सीखा कुछ ना कुछ, आप हारे नहीं हो। यू आर द विनर बिकॉज यू पार्टिसिपेटेड इन व्हाटएवर द कंपटीशन में। ठीक है, तो कभी भी किसी भी तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से डरना नहीं चाहिए आपको। और कंपटीशन तो फिर भी एक और चीज़ है, कोई प्ले है छोटा मोटा, तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेशन करना चाहिए है। अभी आप क्योंकि थोड़े स्पेशल हो गए तो एक अनाउंसमेंट और मैं करना चाहूँगा, जो अभी तक टीचर्स को भी नहीं पता है, मतलब हल्का सा छोटा सा लिया गया था। इस साल हम लोग अपना एनुअल डे सेलिब्रेशन करेंगे इंशाल्लाह नवंबर। उसमें हम लोग जो हमारे टॉपर्स थे उन्हें अवार्ड्स वगैरह देंगे और काफ़ी कुछ होना है। तो उसमें मैं अभी से आपसे एक अपील करता हूँ कि आप लोग भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर कोई भी प्रोग्राम ऐसा होगा जिसमें मैं बस खड़ा हुआ या कोई भी टीचर खड़ा हुआ और बोले जा रहा है थोड़ी देर में करोगे, आप लिटरली बोर हो जाओगे। कोई भी इंसान अकेला एंटरटेन नहीं कर सकता, कोई भी इंसान अकेला एजुकेट नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं कि सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने लग जाऊँ, सारे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जरूरत पड़ती है और टीचर्स की भी, ठीक है ना। ऐसे ही आप आगे आने वाली लाइफ को फेस करने के लिए सिर्फ एक ही लेवल पर अगर खुद को मंझाते रहोगे, खुद को प्रैक्टिस कराते रहोगे, जो कि अभी स्टडी है, सिर्फ उसी में करोगे, तो आप कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। और अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पाओगे अच्छी, तो आप आगे आने वाली लाइफ में अपने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, स्टेज पर चढ़कर बोलना कुछ, ये बड़ा मुश्किल होता है, बहुत भारी होता है। आप में से मैं किसी को भी यहाँ पर खड़ा कर दूँ ना, तो आपको भले ही लग रहा है कि सर पका रहे हैं अभी, लेकिन तुम खड़े खड़े पक जाओगे यहाँ पर। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि बोलना क्या है, और तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आएगा कि देखना किसे। बहुत तक मुमकिन है कि तुम बस एक जगह देखोगे और सारी बात करते हो, जल्दी सुधर के चले जाओ। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ आपको जाना है ना, वोट के। ऐसा सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप लोग ज्यादा स्टेज पर नहीं चढ़े। आप फर्स्ट टाइम चढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा घबरा रहे हो, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ी देर में कंटिन्यू करूँगा, थोड़ा अदरवाइज सर मैं आप रिकवर कर लीजिए। चलो, तो बात मैं कर रहा था पार्टिसिपेशन की। आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप जब तक स्टेज पर चढ़कर बोलने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना कॉन्फिडेंस आपको आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। देखो कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं जाकर बात करनी पड़ेगी। आप जब बड़े हो जाओगे, अब से 10 साल के बाद आपको अपने भांजे भतीजे के लिए, छोटे भाई बहन के लिए हो सकता है स्कूल जाकर प्रिंसिपल से बात करनी है। आज के टाइम पर आपको ही पता होगा, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल में जाकर सिर्फ बात करने से बहुत घबराते हैं, डरते हैं कि पता नहीं क्या बोल देंगे टीचर। जबकि आपको ही पता है कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, या फिर नाम बात कर लो। कोई टीचर अगर बहुत ख़राब मिजाज का भी है, तभी वो स्टूडेंट से ही ख़राब हो सकता है। टीचर कभी पेरेंट्स से उतनी ज़्यादा बदतमीजी नहीं करता। बाई चांस कोई 1000 में से कोई ऐसा हुआ तो वो हुआ, लेकिन उससे भी अगर आपको बात करने आता है तो आप उसे भी डाउन कर सकते हो। और ये डाउन कैसे करोगे, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे अगर आपने कभी पब्लिक को डील नहीं किया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर या किसी और जगह कभी भी आपको अगर मौका मिल रहा है ना किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। और यही पार्टिसिपेशन हमें आगे लेकर जाएगा, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ